तो हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर हम आए हैं, बिहार स्पेशल। और आप देख रहे हैं कि बिहार में जो एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, बिहार मद्य निषेध, बिहार पुलिस, और आपका फिर से TRE 4 होने वाला है, बिहार दरोगा आने वाला होगा, और फिर से आप देखिएगा EADO का फिर से री एग्ज़ाम होगा। तो उससे संबंधित शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा और पार्ट बाय पार्ट आपको आते रहेगा। ऐसे हर टॉपिक का स्टैटिक्स में, और जो आपका साइंस का स्टैटिक्स है या आर्ट्स वाला जो स्टैटिक्स है, उसका शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट करके बताए रहते हैं। आप देख सकते हैं जाके शॉर्ट्स वाला वीडियो में। तो हम बिहार स्पेशल एक टॉपिक लेके आए हैं, और जो अभी जो लगातार जो एग्ज़ाम इधर बिहार में होगा, बिहार मद्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको बिहार नहीं पढ़े रहते हैं तो समस्या होता है, तो आप देखिएगा। और बाकी जिनको अगर लगे कि क्लास करना है तो ऑफलाइन आके क्लास में देखिएगा, एक बेहतरीन से तैयारी किया जाता है। और हमारे यहाँ लड़की का देखिएगा कि लड़का से कम नंबर नहीं आता है, उनसे भी ज़्यादा आता है। तो आप पढ़ के आके देखिए एक बार। पहले अभी देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले कि बिहार जो शुरू करेंगे, तो बिहार से संबंधित इसका हम चारों तरफ चौहदी देखेंगे। तो उत्तर में क्या है, कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, और फिर वेस्ट में कौन है, उससे संबंधित भी हम देखेंगे। तो आप देखिएगा ये भारत का हम मैप लिए हैं, और भारत के मैप में आपको पता होगा कि भारत में बिहार का स्थिति कहाँ पे है। तो भारत में बिहार का स्थिति देखिएगा तो पूर्वी साइड में है। सबसे पहले बिहार का स्थिति कहाँ, पूर्वी साइड में। और ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा से बिहार ऊपर में है। पहले झारखंड था तो कर्क रेखा बिहार में था, कर्क रेखा से ऊपर में है। तो ये भी ध्यान रखना है। कर्क रेखा पता होगा, नहीं पता होगा तो बताते हैं इसमें कि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और उसके लिए ट्रिक भी है, लेकिन देखेंगे कभी कोई और वीडियो में। अभी देखते हैं बिहार। तो बिहार से संबंधित देखते हैं कि बिहार, इसके चौहदी देख रहे हैं, तो बिहार उत्तर में देखना है कि उत्तर में किस देश या किस राज्य से लगा हुआ है। तो ये नेपाल देश से लगा हुआ है। और नेपाल देश से कितने बिहार के जो जिला है, कितना जिला है जो बिहार के जिला नेपाल से सटा हुआ है, तो 7 याद रखेंगे। 7 हम बोल रहे हैं, लेकिन 7 याद रखना है। याद रखना है कि नेपाल बिहार का या भारत देश के साथ में रहता है। लॉजिक याद रख लेना, लॉजिक से आपको याद रहेगा। नेपाल या भारत के साथ में रहता है नेपाल, तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, 7। तो बिहार के सटे जिले नेपाल से कितना हो जाएगा, 7। याद रखिएगा। फिर से एक लॉजिक बता रहे हैं, जो यूपी से सटा और झारखंड से सटा, बिहार के यूपी किस साइड में होगा, ये इधर पश्चिम में। तो याद रखना है कि इससे जिला जो सटे रहेंगे कौन कौन है, तो उसको भी देखेंगे प्रमंडल वाइज में। अभी ध्यान रखना है कि कितने जिला इसका सटा हुआ है, तो 8 जिला इसको याद रखना है। झारखंड का कितना सटा हुआ है, तो 8 जिला। ये झारखंड बिहार के दक्षिण में है। और देखिएगा तो पूरब में कौन है, तो बंगाल है। और बंगाल से कितने जिला सटा हुआ है, तो 3 जिला। तो इसके लिए भी एक लॉजिक है। आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है, और शराबबंदी पता होगा कि हमारा राज्य को अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग, कि शराबबंदी कोई भी स्टेट कर सकता है। उसके लिए पोषाहार, आप देखिएगा, नशीले पदार्थों पर बैन किया जाता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। तो कोई भी राज्य है जो 47 के ए के अकॉर्डिंग, 47 अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग शराबबंदी बिहार में भी हुआ। और बिहार में शराबबंदी कब हुआ, 2016 में हुआ। ध्यान रखना इस बात का भी। तो इसको मैं कोरिलेट कर दिए हम लॉजिक से कि बिहार के देखिएगा, तो बिहार में नाम का शराबबंदी ऐसे हम लोग जानते हैं कि पूर्णतः बंदी है, लेकिन लॉजिक से याद रखना खाली कि बिहार के लोग जब शराबबंदी होता है तो कहाँ पीने जाता है, तो यूपी जाता है। और कहाँ जाता है, झारखंड। और कौन सा शराब पीता है, तो शराब का नाम है भाई 8 PM। तो याद रख लेना उसी से, ठीक ना, कि यूपी से बिहार के कुल कितना जिला लगा हुआ है, तो 8 गो। झारखंड से कितना लगा हुआ है, तो 8 गो। नेपाल वाला याद रखना है कितना जिला, 7 गो। और बंगाल से कितना लगा हुआ है, तो बंगाल से लगा हुआ 3 गो। बंगाल में हिंदी में लिखेंगे इसका वर्ड, तो बंगाल का 3 वर्ड में हो जाएगा, 3 शब्द में, है ना। तो 3 बंगाल से लगा हुआ। पश्चिम बंगाल से कितने जिला बिहार के लगा हुआ, तो 3। तो इसको ध्यान रखना है, VVI क्वेश्चन है, हमेशा सेट में पूछता है और एग्जाम में भी पूछता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, बिहार का स्पेशल एक बड़ा मैप पे चलते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि बिहार के बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी, ऐसे। और यही गंगा नदी है बिहार को उत्तर और दक्षिणी बिहार में बांट देता है। याद रखना है।
और जो उत्तरी बिहार हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया, कौन सा नदी के अकॉर्डिंग, तो आपका गंगा नदी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना है कि उसी से संबंधित हम लोग देखेंगे आज बिहार का प्रमंडल और ज़िला। कुल बिहार में अभी तक कितना ज़िला है, तो 38 जिला है। और कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अनुमंडल भी देखेंगे तो अनुमंडल कितना है, 101 अनुमंडल है। तो ध्यान रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे पीपीटी में बिहार का प्रमंडल एवं जिला कुल कितना प्रमंडल हो गया, तो 9 प्रमंडल। और 9 प्रमंडल में किसको कितना बांटा गया है उसको हम लोग देखते हैं। और ये वीडियो में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा था इससे रिलेटेड। तो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब अच्छा से पढ़ के रखिएगा तब ये ट्रैकल कर पाइएगा क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सारण प्रमंडल। सबसे पहले ध्यान रखिए टोटल प्रमंडल 9 है, जिसमें से 3 प्रमंडल याद रखिएगा मुख्य रूप से। ये हो गया तिरहुत प्रमंडल, और एक हो गया पटना प्रमंडल, और एक हो गया मुंगेर प्रमंडल। इसमें इस प्रमंडल में 6 जिला शामिल है। कितने जिला शामिल है, 6 याद रखना। 6 जिला शामिल है 3 गो प्रमंडल में, और एक प्रमंडल है अपना मगध प्रमंडल जो 5 जिला इसमें शामिल है। तो ये सबको VVI में रखना है ध्यान से। अभी ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो प्रमंडल है इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले चलते हैं सारण से। और सारण ध्यान रखना है, ये है सारण आपका। सारण में यहाँ पे कौन कौन जिला आ जाएगा, मुख्यालय सारण का कहाँ है, तो छपरा। और जिला कौन कौन आएगा इस प्रमंडल में, तो सारण खुद आ जाएगा, सिवान आएगा, और एक गोपालगंज। ये 3 जिला ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 जिला हो गया। और राज्य का क्रम इसी से याद हो जाएगा। अरे जिला का क्रम देखिएगा, तो जिला का क्रम है आपको याद हो जाएगा यहाँ से। और जिला का क्रम जब आप याद होगा तो आप बिहार के जलप्रपात, और जलप्रपात के बाद में देखिएगा गर्म जल कुंड देखिएगा, फिर उसके बाद में झील देख लीजिएगा। बहुत सारा चीज़ इससे आप ट्रैकल कर सकते हैं जब आप मैप याद हो जाएगा आपको। तो तिरहुत देखिएगा, तिरहुत प्रमंडल हम लोग देखते हैं। तिरहुत में ज़िलों की संख्या 6 है, और इसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि तिरहुत में कौन कौन आता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इस तरह से इसका मैप बना हुआ लगातार। जो तिरहुत प्रमंडल का है कितना हो गया, 6 गो। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। तो तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने ज़िले बिहार में आते हैं, तो 6। और ध्यान रख लेना है कि कौन कौन आता है। वीडियो को आप पीछे से करके भी देख सकते हैं याद करने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं दरभंगा। दरभंगा में कौन कौन आता है, तो दरभंगा महाराज ध्यान रखना है, इसमें 3 जिला आता है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो दरभंगा। तो इसमें ध्यान रखना है मधुबनी, ये लगातार हो जाएगा। दरभंगा ये हो गया आपका दरभंगा का प्रमंडल, दरभंगा। और इसमें कौन कौन आएंगे, तो ध्यान रखना है दरभंगा के उत्तर में और दरभंगा के एक दक्षिण में है। तो उत्तर में कौन हो गया, मधुबनी, दक्षिण में कौन हो गया, तो समस्तीपुर। तो इसको भी याद रख लेना है। और आपका राज्य का जो राज्य में जिला है उसका क्रम भी आपको याद हो जाएगा इसके माध्यम से। उसके बाद ध्यान रखना हम लोग के कि दरभंगा के बाद है कोसी, और कोसी में मात्र 3 जिला है। इसमें भी आपको याद रख लेना है, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, और एक हो गया सहरसा। कोसी नदी पर एक प्रमंडल बनाया गया है, और कोसी जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी के अकॉर्डिंग देखिएगा, कोसी से क्वेश्चन भी पूछता है कि कोसी नदी जो बिहार में कहाँ मिलता है, तो कुर्सेला में मिलता है, कटिहार के पास। तो ध्यान रखना है, ये कोसी नदी हो गया। देखिएगा कोसी प्रमंडल में कौन कौन आते हैं, तो एक सुपौल आ गया, मधेपुरा आ गया, और एक सहरसा आ गया, 3 जिला। ध्यान रखना है कोसी में, कोसी नदी के नाम पर प्रमंडल बनाया गया है। उसके बाद है पूर्णिया, जो बिहार के पूर्वी साइड में है पूर्णिया। और पूर्णिया में कितने प्रमंडल हैं, तो 4 हैं। ध्यान रखना है, इसमें 4 हैं, याद रखिएगा। इसको आसान से याद कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा मैप में। तो सबसे पहले पूर्णिया को लेंगे खुद, फिर ऊपर में 2 गो ले लेंगे, अररिया और किशनगंज, एक नीचे ले लेंगे कटिहार। तो टोटल इसमें 4 ज़िला आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में। तो पूर्णिया में कौन कौन हो गया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, और खुद एक पूर्णिया। तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कटिहार, घोघा, बिल, ये सब जितना आएगा सब याद हो जाएगा। मैप आपको ध्यान रखना, कटिहार कहाँ पे है से, किशनगंज कहाँ है, बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जगह, अररिया कहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंग भी प्रमंडल के साथ में हम लोग राज्य का मैप भी देख रहे हैं, ज़िला का। उसके बाद देखना है पटना।
पटना में देखिए भाई, पटना से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछता है कि पटना जो प्रमंडल है इसमें जिलों की संख्या कितना है, तो 6 जिला। कितना जिला है, 6। और 6 जिला में कौन कौन आएगा उसको पहले ध्यान देते हैं। एक पटना हो जाएगा सबसे पहले खुद, उसके बाद ये हो जाएगा नालंदा। नालंदा के बाद देखिएगा तो पटना नालंदा एक इधर में हो गया, पटना के पूर्व दक्षिण पूर्व में, और बाकी सब इधर से ध्यान रखना। तो एक भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद में देखिएगा एक बक्सर हो गया, बक्सर के बाद में देखिएगा एक कैमूर हो गया, और कैमूर के बाद में देखिएगा रोहतास हो गया। तो टोटल कितना जिला हुआ, 6। तो ध्यान रखना है इसमें कि पटना जो प्रमंडल है इसमें 6 जिला आता है। अभी भी यही क्वेश्चन रहता है कि पटना प्रमंडल में कुल कितना जिला आता है, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो पटना प्रमंडल में नहीं आता। तो आपको मैप के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका ये हो गया पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। पटना के पश्चिम में देख लिया जाए तो 5 गो हो गया पटना को लगाकर, एक पूरब में है आपका नालंदा, ये पटना प्रमंडल में आते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है आपका मगध, मगध में 5, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज थी। ध्यान रखना है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज, तो इसको ध्यान रखना है। और मगध में देखिए हम लोग का, मगध में हम लोग का कौन कौन आता है, तो सबसे पहले कि गया जिला, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो गया जिला। और गया के अकॉर्डिंग देखिएगा गया के चारों तरफ जो जिला सटे रहेंगे वही मगध प्रमंडल में आएगा। तो सबसे पहले कौन आता है भाई, तो गया जिला। उसके बाद कौन आता है, तो औरंगाबाद। उसके बाद कौन आता है, तो देखिएगा औरंगाबाद यहाँ पे होगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, और फिर एक और है हमारा नवादा। तो टोटल कितना जिला हुआ, 5 जिला। गया, ध्यान रखना है कि गया जो है मगध का मुख्यालय है और 5 जिला इसके अंतर्गत आते हैं। गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा। ये मैप में आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, नीचे भी ध्यान रखेंगे अभी कुछ देर में। फिर उसके बाद बचा है एक मुंगेर, मुंगेर भी वीवीआई है। मुंगेर में भी 6 जिला का इसमें रखता है स्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंगेर में है। तो इसको में ध्यान रखना है कि मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन आते हैं। एक मुंगेर आता है, मुंगेर के बाद एक जमुई आता है, जमुई के बाद देखिएगा तो ये लखीसराय है, ऐसे लखीसराय हो गया। और लखीसराय के बाद में ध्यान रखिएगा कि लखीसराय के बाद में एक शेखपुरा है, जो यहाँ पे छोटा बिहार का जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है ये शेखपुरा। ये शेखपुरा भी हो गया, ध्यान रखना है शेखपुरा। फिर उसके बाद है बेगूसराय, और बेगूसराय उसके बाद एक देखिएगा तो खगड़िया होगा, बेगूसराय वाला जिला ये दोनों हो गया, बेगूसराय लिख दिया इसमें गलत से, एक खगड़िया हो गया। तो टोटल कितना हो गया इसमें, 6। मुंगेर में ध्यान रखना है कि मुंगेर में 6 जिला आता है प्रमंडल में, और मुख्यालय कहाँ, मुंगेर। और कौन कौन था अब मैप में देख लिए हम लोग। उसके बाद लास्ट हम लोग का बचा है भागलपुर। अब भागलपुर में, भागलपुर जो प्रमंडल होता है उसको में देखिएगा 2 गो आता है, और एक का नाम है खुद भागलपुर और एक का नाम है बांका। तो इससे भी क्वेश्चन देखा गया था कि बांका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो भागलपुर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है इसको में। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखते हैं कि जो बिहार से सटे हुए जो ज़िला हम शुरू में बताए थे कि जैसे झारखंड से था, तो झारखंड से बिहार का कुल कितना जिला सटा हुआ था, 8 गो। अब उसको देख लेंगे कौन कौन सा है, मैप से ध्यान रखना है, याद रखना है, और आपको एग्जाम में पक्का 1 नंबर दे के जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखना है, सबसे पहले याद रखना है नीचे वाला, बिहार को दक्षिण में होता है झारखंड, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ से ध्यान रखना है कि पेन ले लेते हैं, इसमें रोहतास सबसे पहले आता है, फिर दूसरा नंबर पर औरंगाबाद आता है, तीसरा पर ध्यान रखिएगा गया आता है, चौथा में याद रखिएगा कि नवादा होगा, पाँचवा में ध्यान रखिएगा जमुई होगा, और छठा में भाई ध्यान रखना है आपका बांका होगा, 7वां में होगा भागलपुर, और 8वां में होगा आपका कटिहार। तो ये 8 जो जिला है जो झारखंड से सटे रहते हैं, और शुरू में इसका लॉजिक हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो में। फिर उसके बाद ध्यान रखना है, उसके बाद ध्यान रखना हम लोग के यूपी से सटे बिहार के जिला, और इसको भी लॉजिक हम बता चुके थे 8। तो कौन कौन होता है, इसको ऊपर से चलते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण 1 हो गया, गोपालगंज 2 हो गया, सिवान 3 हो गया, सारण 4 हो गया, यहाँ पे भोजपुर ध्यान रखिएगा 5 हो गया, और बक्सर जो गंगा नदी भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है बिहार में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बक्सर हो गया 6, और ये आपका एक और छूट रहा है कहीं पे, 1 2 3 4 5 6 7
हाँ 7 हो गया, और एक आपका हो गया रोहतास, 8 हो गया टोटल। ध्यान रखना है कि रोहतास एक ऐसा जिला है जो झारखंड से भी लगता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको से कि रोहतास एक ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो झारखंड से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। तो याद रख लेना है हम लोग के रोहतास लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा जरूरी से। 8 जिला इधर हो गया, 8 जिला इधर हो गया। अब बचा हमारा ये नेपाल, और नेपाल बिहार के किस साइड में है, तो उत्तर में है, और इससे कितने जिला बिहार का लगता है, तो 7 को लगता है। बिहार लॉजिक बता चुके हैं शुरू में, ध्यान रखिएगा 7-7 वाला। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल को साथ सीमा साझा करती है और यूपी के साथ सीमा साझा करती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया कौन सा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बेतिया इसका मुख्यालय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, और ध्यान रखना है कि दूसरा नंबर पे आएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा आएगा सीतामढ़ी। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये जिला है शिवहर, जो बिहार का सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो ध्यान रखिएगा कि शिवहर है जो नहीं लगता है, ध्यान रखना। बाकी ऊपर में सब लगता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक है मधुबनी, चौथा नंबर पे। पाँचवा पे ध्यान रखिएगा कि सुपौल हो गया। छठा पे आप देखिएगा तो अररिया हो गया, ध्यान रखना VVI। और 7वां पे और VVI ध्यान रखना है कि किशनगंज हो गया। तो इसमें 7 जिला है जो नेपाल से लगता है। अब बच गया हम लोग का पूर्वी साइड में, और पूर्वी साइड में जो बचा है जो बंगाल है, ध्यान रखना है। और बंगाल का लॉजिक बता चुके हैं, पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से सटे जिले बिहार के कुल कितना होगा भाई, तो इसको में भी 3 होगा। 3 में कौन कौन आता है, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक है कटिहार, दूसरा हो गया पूर्णिया, और तीसरा हो गया आपका किशनगंज। तो किशनगंज ऐसा कौन कौन सा जिला है जो नेपाल को भी सटता है और पश्चिम बंगाल को सटता है, तो ये हो गया आपका किशनगंज। ऐसा कौन सा जिला है जो आपका ध्यान रखिएगा झारखंड को भी सटता है और पश्चिम बंगाल को भी सटता है, तो कटिहार हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से देखे जाएगा। और जो गंगा नदी है ध्यान रखिएगा, ये बीचों बीच से ऐसे, जो बीचों बीच से ऐसे गुजरती है, ध्यान रखना है। तो गंगा नदी, यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो आगे हम लाएंगे दूसरा वीडियो, तो अभी देखिएगा इसका एक पार्ट में। अब आगे आएगा आपका जलप्रपात, झील, झरना, ये सब आते रहेगा। तो इसको पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 5 नंबर इससे कंफर्म करिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको टकराएगा। हम लोग और देखते हैं एक क्वेश्चन और कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, और दक्षिणी जिला कौन है, और पश्चिमी जिला कौन है, इसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और इसमें सबसे देखिएगा सबसे पूर्वी जिला कौन होगा, तो किशनगंज होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है बिहार में। सबसे पूर्वी जिला कौन होगा, तो किशनगंज होगा। और देखिएगा सबसे उत्तरी जिला कौन होगा, तो आपका ये पश्चिमी चंपारण होगा। कौन होगा, पश्चिमी चंपारण। पूर्वी जिला कौन होगा, तो ये पश्चिमी, पूर्वी बता दिए। पश्चिमी जिला कौन होगा, तो कैमूर होगा। और सबसे दक्षिणी जिला कौन होगा, तो देखिए एकदम दक्षिण में कौन सा है, साउथ में, ये हो गया आपका गया। तो इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर यहाँ से भी उठाना है कि नॉर्थ में कौन हो गया बिहार का सबसे उत्तरी जिला, तो पश्चिमी चंपारण। और पूर्वी जिला कौन हो गया, किशनगंज। पश्चिमी जिला कौन हो गया, कैमूर। और दक्षिणी जिला कौन हो गया, तो आपका गया हो गया। तो VVI क्वेश्चन है, इसको जरूरी से याद करें।